इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस जे.एस. खेयर के सामने पूछा है कि क्या मुस्लिम महिलाओं को निकाह नामे के वक्त ही 3 तलाक के लिए इनकार करने का विकल्प दिया जा सकता है। आप ये प्रस्ताव पास क्यों नहीं करते कि निकाह के वक्त ही काजी महिला को यह विकल्प दे कि वो निकाह नामे में 3 तलाक को मना कर सकती है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा है कि यह सुझाव अच्छा है। बड़ी खबर इस बीच यह है कि 3 तलाक से इनकार का विकल्प दे सकते हैं, यह पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने। प्रभाकर मिश्रा उस वक्त वहां मौजूद थे, हमारे साथ सीधे सुप्रीम कोर्ट से जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, निकाह नामे में 3 तलाक से इनकार करने का सुझाव क्या सुप्रीम कोर्ट से दिया गया है? देखिए, जब सुनवाई शुरू हुई, कपिल सिब्बल ने कल के आर्गुमेंट को आज आगे बढ़ाया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से वो दलीलें रख रहे हैं। तो जो संविधान पीठ को अगुवाई कर रहे हैं मुख्य न्यायाधीश, उन्होंने कपिल सिब्बल से पूछा कि क्या ऐसा मुमकिन है कि जब निकाहनामा साइन होता है उस समय महिलाओं के पास, लड़कियों के पास ये विकल्प दिया जाए कि वो ट्रिपल तलाक का विरोध कर सके। यानी कि निकाहनामे में ही ये लिखा जा सकता है क्या कि वो चाहे तो ट्रिपल तलाक की मुखालफत कर सकती हैं या वो ट्रिपल तलाक को नहीं मानेंगी। इस पर कपिल सिब्बल की तरफ से कहा कि सुझाव तो अच्छा है, लेकिन तब सीजेआई ने पूछा कि क्या ऐसी कोई एडवाइजरी जारी की जा सकती है क्या। उस पर बताया गया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो एडवाइजरी है वो मानना सबके लिए संभव नहीं है और सब मानते भी नहीं है, इसलिए कि ग्राउंड लेवल पर जो ये काम, निकाह का काम और तलाक का जो काम कराते हैं काजी, वो ये माने ये जरूरी नहीं है। एक रिजोल्यूशन का भी जिक्र किया गया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, जहां पर जिसमें साफ तौर पर ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को बैन करने की बात की गई थी। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कहा गया कि रिजोल्यूशन के बाद भी ग्राउंड लेवल पर इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बदस्तूर जारी है। और मैं कल की बैकग्राउंड की बात करूं कि कल भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बात को माना था कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक में कमियां हैं, सुधार की गुंजाइश है, लेकिन उन्होंने इस बात का विरोध किया था कि जो सुधार की गुंजाइश और जो सुधार होना चाहिए वो अंदर से होना चाहिए, बाहर से किसी प्रकार का दबाव या बाहरी दखल का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड विरोध करेगा। सुनवाई अभी भी जारी है। लेकिन प्रभाकर, अगर तलाक में निकाहनामे में ही तलाक पर इनकार हो जाता है तो उस ऐसी सूरत में आगे भविष्य में तलाक के लिए विकल्प क्या होगा? देखिए, ये एक बड़ी समस्या, बड़ी बात है, बड़ा मसला है जो बार बार सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है। लेकिन जो आज की बात की गई कि निकाहनामे में क्या इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, यानी कि वन गो में जो तलाक 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 कह करके अपनी बीवी को तलाक दे दिया जाता है, उसके बारे में आज चर्चा हो रही थी। तलाक के जो बाकी 2 और विकल्प हैं, तलाके एहसन और तलाके हसना, वो विकल्प फिर भी खुले रहेंगे। जैसा कि कल की सुनवाई में बात हुई थी, चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दलील थी या ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की दलील थी, जहां पर यह बताया गया कि ये विकल्प दोनों हो सकते हैं। लेकिन इसमें गौर तरफ बात यह है कि केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो तलाक के तीनों फॉर्म हैं, चाहे वो तलाके बिद्दत हो या तलाके हसना और एहसन, ये सबको पूरी तरह से बैन किया जाना चाहिए। और उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था केंद्र सरकार से कि अगर ऐसा तलाक को पूरी तरह से रद्द किया जाता है तो क्या होगा। तब केंद्र सरकार ने कहा था कि तब केंद्र सरकार इसके मामले में कोई कानून ला सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर इस तमाम जानकारी के लिए।